हुकूमत तरमीम मंजूर कराने में कामयाब हो गई। मौलाना फजलुर रहमान को कैसे राज़ी कर लिया? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि ये जाली असम्बली है और इसके क्रेडिट पे आइन में तरमीम नहीं आनी चाहिए, फिर भी उन्होंने तरमीम के हक़ में वोट दे दिए। असल में वो जो होती है ना, एक आपने एक साइड पे डंडा भी रखा होता है, दूसरी साइड पे आपने कैरेट रखा होता है, कैरेट एंड स्टिक है। एक तो बिलावल भुट्टो साहब 18 मुलाकातें उन्होंने की मौलाना फजलुर रहमान साहब से, ये कैरेट थी और कैरेट थी। उनको बताते रहे कि जमहूरियत के लिए आप लाजमी हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक नेशनल कंसेंसस से हो, जैसे 18वीं तरमीम हुई थी, जैसे 1973 का आइन बनाया था, तो एक नेशनल कंसेंसस होगा तो उससे इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पैदा होगा। दूसरा ये है कि हम सब की एक इत्तफाक़ राय होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए सारे पार्लियामेंटेरियंस एक हैं, तो एक इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। अगर हम डिवाइडेड हो गए, एस्टैब्लिशमेंट मजीद मजबूत हो जाएगी, जो हमारे सूट नहीं करता। ये थी कैरेट। और दूसरी साइड पर स्टिक ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग उनकी रीच से गायब हो गए। पता चला एक सेनेटर गायब हो गए, उन्होंने कहा और उनके बच्चे जो हैं मौलाना के पास आ गए कि हमारे वाले साहब कहाँ हैं। अब मौलाना को नहीं पता, किसी को नहीं पता। गवर्नमेंट से पूछा गया, बिलावल भुट्टो साहब के सामने रखा गया, प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा गया, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि सेनेटर कहाँ चला गया। फिर ये पता चला कि MNAs जो उनके हैं वो भी गायब हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मेहरबानी से, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की मेहरबानी से एक वजाहत ये भी हो गई थी कि जो पार्लिमानी पार्टी है वही सब कुछ होती है। जो सदर होता है या चेयरमैन होता है, उसका हुक्म लाजम नहीं है। पंजाब वाले केस में उनका हुक्म लाजम नहीं है कि आपने इसको वोट देना है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्लिमानी लीडर थे वो मुख्तलिफ थे। अब वो पार्लिमानी लीडर जो थे वो स्टिक के पास थे, तो अब उससे एक दिखाया ये गया कि ये जो आपके पार्लियामेंट लीडर हैं ये वोट देने के लिए तैयार हैं, ये आपकी राय के पाबंद ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया हुआ है। लेकिन यहाँ फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो BBC को पिछले हफ्ते इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर्स पूरे थे, मौलाना साहब के बगैर भी हम एक तो मौलाना ये स्टिक फिर क्यों यूज सर उन्होंने कहा है कि मौलाना के बगैर, ये नहीं कि मौलाना की पार्टी के बगैर। अच्छा। क्योंकि पार्टी और मौलाना उन्होंने अलग कर दिए थे, और पार्लिमानी लीडर उनके जो थे, आपको कि जब ये सारी डील हुई तो सबसे पहली तब्दीली क्या आई? पहली तब्दीली ये आई कि स्पीकर साहब ने एक लेटर जारी किया और उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को पार्लियामेंट लीडर बनाया जी, अपनी पार्टी का। और ये तरमीम से पहले की बात है। उसकी बुनियादी वजह ये एक रात पहले कि जो पार्लियामेंट लीडर थे वो पता चला वो तो गवर्नमेंट के पास हैं, तो उससे फिर मौलाना को ये इंप्रेशन दिया गया कि अगर आप राजी नहीं होंगे तो इन्होंने तो करवाना ही करवाना है। ये 20 तारीख से आगे नहीं जाएंगे किसी तरीके से, इनके पास इतना टाइम है ही नहीं कि ये मजीद वक्त ज़ाया करे। तो बेहतर ये है कि आप मौलाना मान जाए। तो मौलाना ने गुस्से का इजहार भी किया, फिर उन्होंने अपनी थोड़ी सी क्लास भी ली सबकी, और साथ उन्होंने तस्लीम भी